वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह एक बार फिर एग्जामपुर टीचिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, बहुत ही बेहतरीन क्लास है और आनंद लीजिए आज होली का। लेकिन क्लास को मिस मत करिए और बढ़िया से आप अपनी तैयारी करिए। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत आज त्योहार है। मैं मान रहा हूं सभी लोगों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोगों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्लास को लेके हम आए हैं और इस क्लास का जहां तक है बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो डीएसएसबी के जो एग्जाम अभी चल रहे हैं। तो इन पे ये देखिए, एक चीज और भी है, एक बहुत डिमांडेड था कि बीएड के बैचेज कब शुरू कर रहे हैं, क्लासेज कब शुरू हो रही है। तो ये टाइम टेबल है, यहां से नोट कर लीजिए। मैथ्स है, आर्ट कला है जिसको बोलते हैं, सामान्य ज्ञान है, स्टैटिक जीके है, रीजनिंग की है, सामान्य विज्ञान की है, सामान्य ज्ञान की है और साथ साथ हम बात करते हैं हिंदी की है। तो इनकी क्लास शुरू हो गई है। आप सभी लोग क्लास लीजिए, बढ़िया आनंद उठाइए क्लास का। तो देखिए आगे एक चीज और भी मैं बता दूं, टीजीटी पीजीटी प्लस एलटी ग्रेड की, चाहे वो यूपी एलटी ग्रेड हो या यूपी टीजीटी पीजीटी हो, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी हो, उसकी बैचेज स्टार्ट हो गई हैं। आप एडमिशन ले सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। तो जहां से 3-in-1 कम्बो बैच में, तो ध्यान दीजिएगा, संस्कृत की है, हिंदी की है, इंग्लिश की है और एसएसटी और सब्जेक्ट की है। इंग्लिश में आपको ध्यान दीजिएगा, यूपी एलटी ग्रेड में आप एडमिशन लीजिए बढ़िया से, टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी। जहां आपको ध्यान दीजिएगा, जहां एडमिशन आपको लेने हैं, क्या करना है, ये कोड यूज करना है ETS 50। क्या करना है, ETS 50 कोड यूज करना है। आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो 5000 लगभग 4999 का बैच आपको 2499 में ये मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पे लीजिए। हिंदी का भी है और ये पॉलिटिकल साइंस के बहुत बेहतरीन सर है, वेद सर, आप ले सकते हैं। 2499 ये कोर्स आपको मिल जाएगा। बायोलॉजी के लिए आपकी चहेते सर भवानी सर हैं, तो यहां से आप एडमिशन लीजिए और तैयारी करिए। सुपर टेट में अभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं और यहां ESTET 50 इसको लेके करेंगे डिस्काउंट, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पे आप यहां से लीजिए और इसको समझिए। आगे हम देखते हैं, बेटा ध्यान देगा, ये चीजें आप समझिए। ठीक है। और एग्जामपुर जिन बच्चों ने ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किया, कर लें। यहां से आपको मिल जाएंगे फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लास, क्यूजेज, लाइव क्लासेज, मॉक टेस्ट बुक, सब कुछ मिलेगा। एक ही निदान है बेटा, इसको करिए और बढ़िया से आप करिए। और एक बार चैनल को अब सब्सक्राइब, जिन्होंने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेली 11 बजे क्लास होती है और रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए पहले अगर हम ये कहते हैं, आज की जो क्लास है इसको हम बढ़ाते हैं। शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इन सेंटेंस में से कौन सा ऐसा है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। बट है, इफ है, फॉर है, एंड है, ये सारे के सारे कंजक्शंस है। इसमें आपको बताने हैं कौन सा ऐसा कंजक्शन है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है। तो बताइए आप लोग जल्दी से जल्दी इसको करिए। बट होगा, इफ होगा, फॉर होगा, एंड होगा। एक बार मैंने आप सभी लोगों को बताया था बेटा, ध्यान देगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन है।
तो ये चीजें देखिए पहले से भी मैंने आपको बताए थे और फिर मैं आपको बता रहा हूं, फिर मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ध्यान देगा। फिर मैं आपको देखिए बेटा बहुत अच्छे तरीके से बता देता हूं, एक एक चीजों को समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने एक बार बताया था फैन वॉयज, ध्यान दीजिएगा क्या बताया था बेटा, फैन वॉयज, ध्यान दीजिएगा फैन वॉयज, ये याद रखिएगा। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, क्या है ये, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं इनकी पहचान होती है, ये कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। अब यहां देखिए एफ फॉर, यहां देखिए बेटा एफ स्टैंड इस, ये जो स्टैंड है एफ फॉर होता है फॉर, ए फॉर है एंड, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एन फॉर है नॉर, ध्यान दीजिएगा जो बच्चे नहीं है। बी फॉर है बट, वो फॉर है और, क्या है इसका मतलब और हो गया। वाई से हो गया यट, ये जो कंजक्शन है यस फॉर सो, ये जो मैंने आपको बता दिया पूरी सीरीज में ये फैन वॉयज हैं। ये लिस्ट आपको मैंने दे दिया, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। इनसे बनने वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। ये जो सेंटेंस बनाते हैं ये क्या बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। तो ये ध्यान दीजिएगा ये क्या हो गए, कंपाउंड सेंटेंस। तो आप देख लीजिएगा कहीं से कुछ किंतु परंतु नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये बिल्कुल क्लियरली तो ये हो जाएंगे फैन वॉयज। अब इसमें देखिए कौन सा ऐसा कंजक्शन है जो नहीं है, एंड फैन वॉयज में आएगा, फॉर भी फैन वॉयज में आएगा, एंड ये नहीं आएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो गाइस जहां तक मैं समझता हूं सभी लोगों को ये आंसर समझ में आ गया होगा, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लियर हो गया, सभी लोगों को दिक्कत कोई कहीं से भी आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड ऑनोमेटोपोइया। फिगर ऑफ स्पीच दैट इज, इसको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच, इसको बोलते हैं अलंकार। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें ऑनोमेटोपोइया है। ऑनोमेटोपोइया से क्या होगा बेटा, साउंड प्रोड्यूस होता है। और वेयर जहां साउंड प्रोड्यूस हो जाए, जहां भी यू सीम टू बी हैव साउंड, अगर दिखाई देता है आपको साउंड प्रोड्यूस दिखाई देता है, वहां आंसर क्या होगा, बिल्कुल क्लियरली देखिए आंसर हर हालत में हो जाएगा। देखिए अगर आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैग, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ, ही इज द वाइजेस्ट फूल इन दिस इन हिज ग्रुप, वो हेमलेट थाउ हैजट क्लेफ्ट हार्ट इन वेन। तो यहां जब भी देखिए वाटर लैपिंग करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर साउंड प्रोड्यूस होगा तो वेयर द फिगर ऑफ स्पीच इज, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियरली देख लीजिए कहीं से कुछ किंतु परंतु नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। विच फिगर ऑफ द स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, ये जो लाइन दिया गया है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, कौन सा अलंकार यूज हुआ है। तो जल्दी से जल्दी बताओ, लाइफ इज बिटर स्वीट, बिटर स्वीट। तो इनमें से आपको बताना है इपेनफोरा है, अपोस्ट्रोफी है, हाइपरबोल है या ऑक्सीमोरॉन है। तो जल्दी से जल्दी गाइस इसमें से आंसर बताओ, व्हाट शुड बी द आंसर हियर। चलिए बिल्कुल, अगर आप देखते हो तो यहां जो आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां जो आंसर होगा वो ऑक्सीमोरॉन होगा। अगर कहते हैं टू अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स, ध्यान दीजिएगा क्या होंगे, टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट टूगेदर। अगर दोनों एक साथ रखेंगे, पुट टूगेदर एक साथ रखे गए हों,
तो ध्यान दीजिएगा, टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर, जहां भी दो अपोजिट वर्ड एक साथ रखे गए हैं वहां क्या होता है, ठीक है, वहां ऑक्सीमोरॉन होता है। और जहां बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं वो हाइपरबोल होता है, अपॉस्ट्रोफी ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। सभी लोग बता भी रहे हो और मैंने पढ़ाए भी बहुत क्लियरली हैं ये। अगला क्वेश्चन देखिए, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। देखिए ध्यान देगा, ठीक है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, विच फिगर ऑफ स्पीच, ये पूछेंगे आपके इसमें, विच फिगर ऑफ स्पीच। ध्यान देगा, फिगर ऑफ स्पीच, इसमें से कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ध्यान दीजिएगा। सिमिली है, ऑनोमोटोपोइया है, मेटाफर है या पर्सनिफिकेशन है। तो बिल्कुल समझ गए होंगे। और जहां कंपेयर किया जाता है, और कंपेयर में जहां भी अगर हम कहते हैं कंपेयर करते हैं, और कंपेयर में जहां भी एज या लाइक वर्ड आते हैं, ठीक है, कंपेयर में जहां भी एज या लाइक वर्ड आते हैं, निश्चित तौर पे अगर यहां लाइक और एज आते हैं, जहां भी होता है वो सिमिली हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। और दे भी रहे हैं बच्चे, आप जान भी रहे हो, ये चीजें पढ़ाई भी गई हैं बहुत क्लियरली। तो क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन आपको बताना है कि ये हैं क्या। देखिए आपके सामने है whoever, whose, whoever, whichever, whatever, whatsoever are the instances of, ये क्या है, ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है, कंपाउंड रिलेटिव एडवर्ब है, कंपाउंड रिलेटिव एडजेक्टिव है, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए इसका। चलिए, मैं यही कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या होगा, whoever, whose, whoever, whichever, whatever, whatsoever are the instances of, कंपाउंड रिलेटिव नाउन होगा, कंपाउंड रिलेटिव एडवर्ब होगा, कंपाउंड रिलेटिव एडजेक्टिव होगा, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन होगा। चलिए देखिए, जहां भी ये देखिए बेटा, अगर जैसे यहां हु है, ये आप जानते हैं हु के साथ अगर एबर जोड़ दिया गया तो इसका मतलब ये दो वर्ड मिला के एक सिंगल वर्ड बना रहे हैं, क्या, हु एबर। तो निश्चित तौर पे ये कंपाउंड वर्ड बना। ये तो कंपाउंड हो गए, सब में कंपाउंड है। लेकिन हु नाउन नहीं होता है, ये भी है। हु एडवर्ब नहीं होता, ये भी सही। हु एडजेक्टिव नहीं होता, ये भी सही। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, डी हो गया। और बता भी रहे हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देगा। कंसीडर द यूज ऑफ ऑल, ध्यान देगा, इसको आपको बताना है, ठीक है, इसको आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए हर सेंटेंसेज में ऑल आए हैं। ऑल यहां भी आया है, ऑल यहां भी आया है, ऑल यहां भी आया है, और ऑल यहां भी आया है। तो इनको बताना है हर वर्ड में। जैसे ऑल हम जानते हैं, ऑल क्या होता है। ऑल देखिए नाउन भी होता है, क्या होता है, नाउन भी होता है। और नाउन होगा तो ये प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। और अगर हम ये कहते हैं नाउन भी होता है, अब इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन बताना है। और ऑल एडजेक्टिव भी होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है। ऑल एडवर्ब भी होता है।
तो अब ये देखेंगे इतनी सारी पहचान लेके ऑल अकेले छिपा हुआ है, तो ये हो क्या सकता है, इसको आप बताएं। ठीक है, क्या हो सकता है। यहां देखिए ऑल मेन आर मोर्टल, तो ये चीजें मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं, समझ लीजिए। जो बच्चे हैं बिल्कुल समझेंगे। एक चीज देखिएगा, ऑल क्या है। ऑल देखिए अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑल नाउन भी होता है। क्या होता है बेटा, ऑल नाउन भी होता है। मैंने बताया ये प्रोनाउन भी होता है। क्या होता है, प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। यही समझा दे रहा हूं कब कौन सा यूज होता है, और ये एडवर्ब भी होता है। ठीक है, ऑल नाउन भी होता है, ऑल प्रोनाउन भी होता है, ऑल एडजेक्टिव भी होता है, ऑल एडवर्ब भी होता है। कैसे हम देखेंगे, अगर ध्यान दीजिएगा कभी भी कोई पजेसिव आ जाता है, पजेसिव जैसे माई है, हिज है, हर है, योर है, इन सभी के बाद जो वर्ड यूज होता है वो नाउन है। वो क्या होता है, नाउन है। ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम किसी भी पजेसिव की बात करते हैं, तेरा मेरा उसका अपना, ध्यान दीजिएगा, इनके साथ हम यूज करते हैं, इनके साथ हम यूज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगर आ गए, इनके साथ हम यूज करते हैं नाउन, और जहां नाउन होगा, अगर यहां देखिए प्रोनाउन, अगर ऑल के बाद यहां समझ लीजिए वर्ब सीधा दिया है या प्रेपोजिशन ऑफ दिया है, दोनों चीजें समझ लीजिए। अगर ऑल के बाद वर्ब या ये दिया गया है, तो निश्चित तौर पे ये जो होगा प्रोनाउन होगा। क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली ये प्रोनाउन होगा। और अगर ऑल के बाद यहां नाउन दिया है, क्या दिया है, नाउन, तो यहां वर्ड नाउन, ये जो वर्ड आएगा अगर ऑल दिया है किसी भी पजेसिव के बाद, तो यहां देखिए ऑल के बाद यहां नाउन दिया है, तो निश्चित तौर पे ऑल क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और किसी वर्ब को अगर मॉडिफाई करता है ऑल, तो ये एडवर्ब होगा, या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है तो एडवर्ब होगा। अब आइए कोशिश करिए सेंटेंस में पहचानने की। यहां देखिए 4 सेंटेंस दिए हैं, इसमें भी ऑल यूज हुआ है। मैंने आपसे बताया ऑल यहां भी है, ऑल यहां भी है, और यहां भी दिया है ऑल। ठीक है, यहां भी ऑल दिया है। तो ये ऑल क्या हुआ, माई दिया है, माई के बाद जो वर्ड आया है ये नाउन हो गया। इसका मतलब अंतिम जगह ये क्या होगा, नाउन होगा। नन ऑफ दीज है नहीं, यहां भी नाउन दिया, यहां भी नाउन, इसका मतलब नाउन दिया एग्जैक्टली। अब यहां देखिए ऑल वर, तीसरे में क्या है, ऑल के जस्ट बाद क्या दिया है, वर्ब दिया है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो तीसरे में प्रोनाउन आना चाहिए। ये पहला हो गया, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, तो ये सही है, प्रोनाउन तीसरे में होना चाहिए, यहां नहीं दिया है, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन चला गया। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, अब यहां देखिए एलोन को मॉडिफाई कर रहा है, एलोन एडजेक्टिव है, और जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे उसे एडवर्ब करते हैं, दूसरे स्थान पे एडवर्ब होना चाहिए। और यहां नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत के ललित देख लीजिए, कहीं से कुछ किंतु परंतु नहीं है। ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो यू हैव टू रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, यमे का प्लूरल क्या होगा, यमे, एमए का प्लूरल क्या होगा, तो चलिए बताइए। तो इतना ठंडा लाए हैं गुरुजी। चलिए बताइए, यमे का प्लूरल क्या होगा।
चलिए देखिए, एमए का प्लूरल अगर हम कहते हैं इसमें ईएस लगा के होगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बेटा नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो यहां हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है फिल इन द करेक्ट प्रपोजिशन। इसमें से करेक्ट प्रपोजिशन को आपको फिल करना है। आई वॉज डिप्राइव्ड माई लिबर्टी, वंचित कर देना। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित कर देना, तो इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन आता है, वो कौन सा होगा? बाई होगा, फ्रॉम होगा, ऑफ होगा या फॉर होगा? तो जल्दी जल्दी गाइस आंसर बताएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहां ऑफ हो जाएगा। डिप्राइव्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या आता है? ऑफ आता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट करेक्ट सेंटेंस। विच इज नॉट करेक्ट सेंटेंस, ये बताना है। इसमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस नहीं है? ध्यान दीजिएगा। ही नोज हाउ टू स्विम, टेल मी वेयर यू आर लिविंग, आई एम लिसनिंग ऑन द रेडियो, आई अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन। ये 4 सेंटेंस है। इन सेंटेंस में आपको बताना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है। तो चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। होली खेलते रहिए लेकिन पढ़ते जरूर रहिए, क्योंकि एक दिन आपकी प्रैक्टिस छूट गई तो समझ लीजिए 2-3 दिन तक रिदम टूट जाता है। और पढ़ाई में क्या चाहिए आपको? रेगुलरिटी चाहिए। आइए तो चलिए बताइए। ही नोज हाउ टू स्विम, टेल मी वेयर यू आर लिविंग, आई एम लिसनिंग ऑन द रेडियो, आई अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन। तो इसमें कौन सा गलत है? ऑप्शन सी गलत है। क्या है? ऑप्शन सी है। ये देखिए, लिसनिंग एक वर्ड होता है, लिसन। क्या होता है? लिसन। लिसन के बाद टू प्रपोजिशन फिक्स हो जाता है जब यहां कोई पर्सन दिया हो आगे या कोई चीज दी हो। पर्सन दिया हो या कोई थिंग दिया हो, ध्यान दीजिएगा, यहां कोई थिंग दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो टू प्रपोजिशन आता है। यहां दिया है ऑन, ऑन नहीं होगा, द रेडियो थिंग में आता है, इसलिए लिसनिंग है तो यहां टू हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। क्या होगा? ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट करेक्ट सेंटेंस। इसमें बताना है, ठीक है, इसमें बताना है, ध्यान दीजिएगा। Which is not correct sentence? How much do you spend on repairs? Repairs पे आप कितना खर्च करते हो? My sister is not good in English. Ceylon is to the south of India. My wife is ill with fever. तो निश्चित तौर पे आप इनमें से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो गलत है वो बताना है। नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है। तो चलिए आंसर दीजिए, बढ़िया से आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए। तो यहां एक चीज देखेंगे, यहां एक चीज देखिएगा, कभी भी गुड वर्ड आता है, क्या आता है? गुड आए, बैड आता है, नोट करिए, मैंने बहुत बार दिखाया, गुड, बैड, स्लो, फास्ट, इन वर्ड के बाद फिक्स प्रपोजिशन एट लगता है। यहां कोई चीज में किसी थिंग का नाम दिया हो, थिंग में आ जाएगा, यहां सब्जेक्ट होता है या किसी चीज में होते हैं। तो जैसे गुड इन इंग्लिश गलत है बेटा, गुड एट इंग्लिश होगा। क्या हो जाएगा? गुड एट इंग्लिश। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी चीजें हमें जब हम देखते हैं, समय कम होता है, अमूमन हम गलतियां कर देते हैं। जब आपने कॉन्सेप्ट क्लियरली सीखा है तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा, इन की जगह यहां एट हो जाएगा। गलत है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 11 देखिए, द मिलिट्री कॉल्ड आउट, वाज होगा, बर होगा, बिल होगा या सेल होगा? ये आप बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। द मिलिट्री कॉल्ड आउट, वाज होगा, बर होगा, सैनिकों को वापस बुलाया गया। ध्यान दीजिएगा,
जब देखिए एक्चुअली क्या होता है, कोई भी ग्रुप होता है, जैसे फैमिली होती है, फैमिली सिंगुलर भी मानी जाती है, फैमिली प्लूरल मानी जाती है। तो जहां ऐसी ग्रुप से जहां से नंबर शो हो, क्या हो, संख्या बताए, अगर नंबर शो होता है, संख्या बताता है, जिसको हम बोलते हैं मेंबर्स की बात होती है, किसकी होती है, मेंबर्स की, तो ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल हो जाता है। और प्लूरल होगा तो यहां प्लूरल वर्ब लगेगा, तो निश्चित तौर पे यहां क्या हो जाएगा, शैल और विल तो होगा नहीं, क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और शैल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, बर हो जाएगा। देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा, यहां आंसर बर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, समझ में आ गया होगा। When he heard the news, he wrote to me. जब उसने समाचार सुना तो मुझे लिखा। यहां आपको बताना है, ये जो ब्लैंक है बेटा, इसके स्थान पे देन होगा, सो होगा या हेंस होगा, या यहां कोई वर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएं, आप लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएं। चलिए देखिए, एक चीज देखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस, यहां देखिए इफ हो, वेन हो, ठीक है, इफ हो, वेन हो, आफ्टर हो, बिफोर हो, सिंस हो, इन कंजक्शन से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो आगे यहां जो भी सेंटेंस हो, इसके बाद नो कंजक्शंस, किसी भी प्रकार का कंजक्शन यूज नहीं होता है। तो यहां नो वर्ड इज रिक्वायर्ड, यहां किसी भी प्रकार की वर्ड की जरूरत नहीं होगी। क्लियर हुआ? यहां नो वर्ड इज रिक्वायर्ड, यहां किसी भी प्रकार की वर्ड की हमें जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इव क्या है, EWE, इसको बोलते हैं यू, साउंड क्या लेते हैं, यू। ये क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर है, इसका जेंडर बताना है। यहां क्या बताना, आपको जेंडर बताना है। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा है, मैस्कुलाइन जेंडर है, न्यूटर जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है या नन है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो गाइस जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर बताइए। देखिए एक्चुअली यू जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं फीमेल, क्या होती है, सीप, जो हिंदी में बोलते हैं मादा भेड़। अगर मादा जुड़ गया ना तो समझ लीजिए ये क्या हो गया बेटा, वो ये हुआगा फेमिनाइन जेंडर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा जेंडर हो जाएगा, ये फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। दैट्स ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ देख, चलिए बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हार्ट इज, अब पूछते हैं ये कौन सा जेंडर है। चलिए, HART इज मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है या, ठीक है, मैस्कुलाइन। ये देखिए हार्ट इज फेमिनाइन जेंडर है, न्यूटर है या नन है। ये देखिए एग्जाम में जरूर पूछते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। ये बताना है हार्ट ये कौन सा जेंडर है, आपको यहां जेंडर बताना है। क्या बताना है, जेंडर। तो जेंडर की क्वेश्चन है, मैस्कुलाइन होगा। ये क्या होगा, हार्ट एक मैस्कुलाइन जेंडर है और इसके बारे में बहुत बार मैंने बताए हैं, पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन भी कराने हैं, तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूथ, काइंडनेस, चाइल्डहुड आर द एग्जाम्पल ऑफ, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और नन है। बहुत ही अच्छा सा गाइज क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर देते चलें।
तो बताएं क्या होगा। मैंने कहा यूथ, काइंडनेस, चाइल्डहुड और द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन जो, जैसे अगर हम कहते हैं स्टूडेंट है, बॉय है, ये कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन राम, श्याम, मोहन ये होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट होता है स्टेज। क्या होते हैं बेटा? स्टेज। ऐसी कोई अवस्था होती है जिसको हम बोलते हैं यूथ, काइंडनेस, चाइल्डहुड। तो ये स्टेज ऑफ लाइफ है। और स्टेज ऑफ लाइफ, ध्यान दीजिएगा ये चीजें देखिए, स्टेज ऑफ लाइफ ऑलवेज काउंटेड एज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो निश्चित तौर पे आंसर क्या हो जाएगा? यहां अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? चलिए आगे की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, डाइज इज अ लैटिन रूट वर्ड, ठीक है, विच मीन्स, ये जो डाइज है एक लैटिन वर्ड है। ये क्या है? एक लैटिन वर्ड है। ये लैटिन रूट वर्ड है, लैटिन रूट वर्ड है। इसका मतलब क्या होगा? अ मंथ होगा, अ डे होगा, अ ईयर होगा, अ सेंचुरी होगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसका आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए। डाइज, DIES, दैट इज अ लैटिन वर्ड। विच मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इसकी मीनिंग क्या होगी? तो चलिए बताइए आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी मीनिंग होगी अ डे। डाइज को लैटिन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है एक दिन। क्या होता है? एक दिन। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अ मंथ नहीं होगा, ईयर। कई बार पूछा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं समय में, तब तुक्का मारने लगते हैं कि आज ऊपर वाला ए आया तो नीचे वाला भी ए होगा। ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिएगा। कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ NIGH। देखिए NI, जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। ये NIGH नहीं, इसका कंपैरेटिव बताना है। किसी भी डिग्री के 3 होते हैं पॉजिटिव डिग्री, जैसे हमने बताया था, आपको बताया था PDA होता है, CDA होता है और SDA होता है। अगर मैंने आपसे कहा बिग है, क्या है? बिग है और क्या है? बिगर है और क्या है? बिगेस्ट है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बिग है, बिगर है और बिगेस्ट है। ध्यान दीजिएगा, ये 3 है। ये कंपैरेटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव। ये जो है ये PDA है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और इसी का आपको किस फॉर्म में रखना है? CDA के फॉर्म में रखना है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए क्या होगा? कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ नाइफ। चलिए बताइए जल्दी से जल्दी। नियर, नाइट्री, मोर नाई, नाइयर। तो देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग बताएं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ER जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो किसी भी एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें ER लग के और EST लगता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ये नहीं लगता, उसमें मोर और मोस्ट लगता है। तो यहां ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियरली? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द, ठीक है, व्हाट इज द, ठीक है, यहां देखिए पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ कैच। क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल? हम किसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल? मैंने पढ़ाया है पास्ट पार्टिसिपल। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पढ़ाया हूं, ये यहां बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा इस पे। इफ टॉकिंग अबाउट द पास्ट पार्टिसिपल, क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल?
ये होता है किसी वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। किसी वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अगर थर्ड फॉर्म की बात करते हैं किसी भी, उसे हम एक्चुअली, तो ध्यान दीजिएगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, इफ टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ये होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, ये सब पढ़ाया हूं। परफेक्ट पार्टिसिपल, इफ टॉकिंग अबाउट परफेक्ट पार्टिसिपल, तो हैविंग के साथ क्या होता है, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है बेटा, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। कैच, देखिए इसका थर्ड फॉर्म कैच नहीं होता है, कैचर नहीं होता बेटा, कॉट। ये CAU, यहां देखिए CAUGHT, ये इसी का वर्ब, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसी का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कॉट होगा। ये CAUGHT है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन क्लियरली क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसी चालू कर दीजिए यार, बहुत गर्मी हो गई। देखिए, चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन एड ly एट द एंड फॉर्म न्यू वर्ड्स। जैसे इसमें जो वर्ड दिए हैं, किसमें हम ly जोड़ के, जैसे ly जोड़ के कोई भी वर्ड हो, इसमें हम एंड में ly, इसी को बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज सफिक्स। तो यहां से लीजिए, और एक चीज मैं आपसे और बता रहा हूं, LT ग्रेड, TGT, PGT के बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जिस भी LT ग्रेड, TGT, UP PGT, TGT या DSSB की TGT, PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो बैचेज ले लीजिए। और ETS 50 कोड यूज करेंगे, 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो श्योरली आई होप यू विल ज्वाइन और बढ़िया से पढ़ेंगे। और एग्जाम पूर्व हमेशा अपने रिजल्ट के लिए जाना जाता है, हार्ड वर्क के लिए जाना जाता है। तो आपसे टाइम हम मांग रहे हैं, इन्वेस्ट करिए, और थोड़ा सा पैसे, जिससे टीचरों का, अन्य स्टाफ होते हैं, सबके उसी से खर्चे चलते हैं। तो ये बहुत ही कम फी में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो आइए, इसमें कौन सा ऐसा, फैटली, लेटली, फास्टली, सूनली, तो बेटा ना तो सून में लगता है, ना तो फास्ट में लगता है, ना तो ये वर्ड होता है लेटली। क्या होता है, लेटली, जिसका मतलब होता है रिसेंटली। क्या होता है, रिसेंटली, जिसका मतलब होता है रिसेंटली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फैट, लेट, फास्ट और सून, इसमें ly जुड़ता है। क्या जुड़ता है, ly, तो निश्चित तौर पे ये हो जाएगा लेटली। क्या हो जाएगा, लेटली। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। एंड दिस शुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ऑथ इज, ये किस में होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। क्रिमिनल ऑफेंस, जो एक अपराध होते हैं क्रिमिनल, ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ऑथ, जब हम गलत शपथ पत्र लगाते हैं तो क्या होता है,
वो मर्डर होता है, लाई होता है, ट्रूथ होता है या परज्यूरी होता है। तो निश्चित तौर पे आप लोग इनमें बताएंगे व्हाट शुड बी, यहां क्या आंसर होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी आंसर बताएं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा परज्यूरी। क्या हो जाएगा? परज्यूरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहां ये आप देखेंगे पीडीएफ इसको आपको मिल जाएगी। तो एक चीज देखिएगा, मैं आपसे बता रहा हूं कि अभी हमारे यहां जो बैचेज हैं एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, और इस पे आप ले लीजिए, और इस पे आप लेके एडमिशन, इस पे ईटीएस क्या करेंगे, ईटीएस जिस भी सब्जेक्ट का आप, इंग्लिश का, संस्कृत का, हिंदी का, जो भी लेके इसमें 50 कोड यूज करेंगे। ये 50 यूज कोड करेंगे तो जो 4999 का कोर्स है वो आपको मिल जाएगा कितने में, 2499 ये मिल जाएगा। और इसको लेके आप एंजॉय करिए, बढ़िया से तैयारी करिए। वैकेंसी जाने वाली है, सरकार यूपी में गठन हो चुका है, मतलब सरकार बनने जा रही है, तो निश्चित तौर पर उसका बेनिफिट मिलेगा। वैकेंसीज बढ़िया आएंगी, क्लियरली आएंगी, बहुत ही अच्छा। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर होली की शुभकामनाओं के साथ मैं क्लास को एंड करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर परिवार।